आरडी मर्सिडीज से ये लोग आ रहे हैं धरना दे रहे हैं, आरडी मर्सिडीज से आ रहे हैं लोग धरना दे रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भिंडरा वाले के नाम क्यों लिया जा रहा है? भिंडरा वाला की तो बात कौन है इसमें? कौन पार्टी प्रश्रय दे रही है? ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इतने दिन तक ये लोग कहाँ थे? पूरे देश के किसान के हिमायती बनने से कोई पूछ रहा है क्या तुम्हें? कोई बोल रहा है तुम्हें कि तुम आओ हमारे लिए लड़ो? कोई सारा किसान मोदी के साथ खड़ा है। आश्रय क्यों दिया आपने? आप क्यों उनको अंदर घुसा रहे हो? ट्रैक्टर लाने की कैसे खड़ा है आपके बीच में? कैसे वो ट्रैक्टर ले आया आपके बीच में? आंदोलन तो उस वक्त होता है जब सरकार दमन करती है, जब सरकार बात नहीं मानती, जब सरकार बलपूर्वक आपको दूर फेंकती है, तब आंदोलन की जरूरत होती है ना। सरकार तो खड़ी है यार, फिर आंदोलन नहीं। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? हम तो तैयार है ना, सरकार तो तैयार है कि आओ बात करते हैं। फिर प्रोटेस्ट कैसा? प्रोटेस्ट कब होता है? आंदोलन कब होता है? आंदोलन जब होता है। आंदोलन की परिभाषा क्या है? विश्वविद्यालय में कभी आंदोलन होता है या सड़क पे होता है तो जब सरकार हठ धर्मिता पे अपनाती है, हठ धर्मिता पे अपनाती है कि नहीं हम नहीं करेंगे, तब आंदोलन होता है। सरकार तो कह रही कि हम बात करने को तैयार है। चंडीगढ़ में आप लोग क्यों चले गए? पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा गए थे, किस लिए गए थे? वहां पे किस लिए गए थे? बात करने के लिए गए थे ना। आपने क्यों नहीं? आपको तो एक धुन सवार है। अब उसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन प्रश्रय दे रहा है, कौन सी पार्टी है जो भोले भाले किसानों पे उतनी दिक्कत नहीं है। मैं पूर्वांचल से आता हूं, वहां पे खेती हो रही है, सब हो रहा है। कौन से ऐसे लोग हैं जो प्रश्रय दे रहे हैं? एक भाई डेथ हो गई, बड़ा दुख है। क्या उनके परिवार वालों को आप ला पाएंगे? सरकार बात कर रही है, आप 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 10 राउंड में तो क्लियर होगा ना। आपको तो बस ये है कि प्रोटेस्ट करना है। हम लोग जब विश्वविद्यालय में थे, जब प्रशासन हठ धर्मिता पे था, तब हम लोग उतरते थे। जब बात हो जाती थी मामला सेटल हो जाता था। ये सरदार जी कह रहे हैं कि अगर इस बार मांग पूरी नहीं हुई ना तो दिल्ली कुछ होगी और इससे बुरा हाल होगा इस बार दिल्ली का। वक्त बताएगा ना। ये तो किसी के बाप की बपौती है नहीं दिल्ली की गद्दी कि मोदी जी के दादा परदादा की है, बस जाके बैठी गए। जनता तय करेगी तब तो आएंगे। 1-2 स्टेट के नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जिस हिसाब से कहते हैं तेलंगाना में जीत रहे हैं, हिमाचल में जीत रहे हैं, हो सकता है अच्छा काम करे तो जीत जाए। तो दिक्कत क्या है? फिर 10-20 दिन का काम है, अनाउंसमेंट होने जा रहा है, आप आइए ना चुन के। क्यों नहीं आ पा रहे हैं 2-2 बार से? उत्तर प्रदेश में भी नारा लगा था 2 लड़के की जोड़ी का, योगी जी ने रिपीट कर लिया। क्यों रिपीट कर लिया? क्या जनता ने उनको सुंदरता को देख के वोट दिया? क्या बड़े सुंदर हैं योगी जी? काम के बलबूते दिया है। 0 टॉलरेंस पे ले गए उत्तर प्रदेश को। सुरक्षा में अपराधियों का काउंटर हुआ है, लोग निर्भय हुए हैं, व्यापारी निर्भय हुए हैं, लोग एक छवि बन रही उत्तर प्रदेश की, काम हो रहा है, इसलिए लोगों ने वोट दिया है। सरदार जी ये मोदी जी को गलत बोल रहे नहीं, मोदी जी काम कर रहे हैं सारी बात। हम तो वही मोदी जी की तो बात गलत बोले ही नहीं हमने। हम कह रहे हैं किसानों की थोड़ी बात, किसान 10 चीज मांग रहे हैं, 5 चीज उनकी किसान की माने, किसान 5 चीज मोदी जी की माने। 4 मांग तो मान ली, देखिए 4 मांग तो मान ली ना, लेकिन कहाँ माने? उन्हें तो मेन एमएसपी चाहिए। एमएसपी इनको भी पता है, सारे पढ़े लिखे होंगे वहाँ, बहुत सारे अच्छे माइंडेड लोग होंगे, उन्हें पता है कि कोई भी सरकार एमएसपी नहीं दे सकती। जितना एमएसपी का बजट नहीं है। आ जाइए। यही आदत खराब है कि बीच में लोग आपको इनसे पूछो कि रक्षा बजट और एमएसपी के बजट में कितना फर्क है। सर ये पूछ रहे हैं सर सरदार जी, इन्हें पता है हमारे रक्षा बजट कितना है कि रक्षा बजट कितना है, एमएसपी का बजट कितना है। अगर एमएसपी देती तो रक्षा बजट का क्या होगा, फिर देश का बजट का क्या होगा, सबको पता है। लेकिन दिक्कत यह है कि मोदी की सरकार गिरानी है। मैं तो कह रहा हूं गिराओ यार। तुम ये कहते हो पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है तुम्हारे साथ, लड़ो चुनाव, अपना प्रधानमंत्री बनाओ, एमएसपी लाओ। और क्यों नहीं बोलते हो उससे, तुम्हारे मुख्यमंत्री से, जिसने मुख्यमंत्री बनने से पहले बोला था 1-1 दाने दाने पे एमएसपी दूंगा, 1-1 भगवंत मान ने 1-1 दाने दाने पे। तो क्या जरूरत है 700 किलोमीटर दाने की? वहीं धरना दो, मारो उसको पकड़ के, मारो उसको पकड़ के। अच्छा मतलब आपको नहीं पता है, इनको पता है, देश के कानून नहीं पता शायद। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पे कानून बना सकती हैं, इनको पता होना चाहिए। इसीलिए पेट्रोल की कीमत या किसी भी चीज की कीमत कहीं ना कहीं राज्य सरकारें तय करती हैं। अगर इनकी सरकार चाहे, जैसे कि फ्री में रेवड़ी बांटने वाली सरकार कही जाती है, तो ये फ्री में एमएसपी दे सकती है आराम से। बिल्कुल दे सकते दो ना। कह रहे हैं कि कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश में 107 रुपए पेट्रोल लीटर है, तो 2 फ्री 2 एमएसपी। क्या हो गया भाई? अब आफत आ गई। तो क्यों वादे किए थे आपने एमएसपी के? आपने कहा था 1-1 दाने दाने पे एमएसपी दूंगा। अब क्या हुआ? हाँ आदमी है, आप झूठ नहीं बोल सकते, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। तो क्यों नहीं मांग रहे उस पे एमएसपी ये लोग? भगरमान ने बोला है कि दे दूंगा मैं, बोला फिर क्या जरूरत पड़ गई? क्यों परेशान हो रहे हो बेचारे? वो जो पैसा आया है कनाडा से वो बचा लो।
क्यों खर्च कर रहे हो इतना यार? ये आपको कैसे पता कनाडा से पैसा आ रहा है? सर मेरे को नहीं पता है, पूरी दुनिया को पता है। मैं तो एक छोटा सा तबके उसमें हूँ। मोदी जी के हाथ में तो पावर है। तो मेरे को बात बताएं हम, सर आपको एक बात बताएं, हरियाणा पंजाब के किसान देश में सबसे ज्यादा समृद्ध है और एमएसपी मिलने के बाद उनको घाटा ही होगा, लेकिन ये किसान पूरे देश के लिए खड़े हैं, सिर्फ हरियाणा पंजाब एक स्टेट के लिए नहीं खड़े। आप कनाडा को या दूसरे टेररिस्ट को लाके इस तरह से हम लोगों को या जो भी किसान कम्युनिटी है उनको इस तरह से बरगलाने की कोशिश मत कीजिए लोगों को, जो पूरा इस तरह से हो रहा है। आप एक बात बोलते हो, सब लोग बोलते हैं जो किसान लाखों के ट्रैक्टर, अरे है हमारे पास लाखों के ट्रैक्टर, लेकिन हम ये धरना इसलिए दे रहे हैं ताकि ये लाखों के ट्रैक्टर हमारे आने वाली पीढ़ियों के पास भी बचे, हम कटोरा लेके ना खड़े हों। अच्छा आपको ये लगता है एक सेकंड मुझे एक सवाल पूछने दीजिए। इजीली आती है, आपको लगता है हर चीज इजीली आती है? इजीली नहीं आती है, मेहनत कर बिजली पे खेत में हम लोग पसीना बहाते हैं, उन लोगों की तरह एसी में बैठ के घोटाले नहीं करते, खेत में पसीना बहाते हैं, इसलिए हमारे पास लाखों के ट्रैक्टर लेके हम बॉर्डर पे हैं। करोड़ों की गाड़ी आएंगे, करोड़ों की गाड़ी। ये कौन लोग हैं जो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं? और आरडी मर्सिडीज से, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आरडी मर्सिडीज से ये लोग आ रहे हैं धरना दे रहे हैं, आरडी मर्सिडीज से आ रहे हैं लोग धरना दे रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भिंडरा वाले के नाम क्यों लिया जा रहा है? भिंडरा वाला की कौन है इसमें? कौन पार्टी प्रश्रय दे रही है? ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इतने दिन तक ये लोग कहाँ थे? इतने दिन तक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इनका मतलब नहीं है, आप मुझे बताओ। मैं भाई मेरे सुनो, एक मिनट, आपने बोल लिया, मैं ये कह रहा हूँ इनका खालिस्तानियों से कोई मतलब नहीं है, तो वो आपके बीच में क्या कर रहे हैं? आपके बीच में खड़े क्यों हैं? कौन लोग हैं? उस किसान को भगवान मान वापस कर पाएंगे, उसके परिवार को जो मर गया बेचारा भोला भाला। यार कहाँ दिक्कत है? पूर्वांचल में तो कोई नहीं आ रहा है, हरियाणा से तो कोई नहीं आ रहा है, ये पंजाब की सरकार दोस्ती है। पूरे देश के किसान के हिमायती बनने से कोई पूछ रहा है क्या तुम्हें? कोई बोल रहा है तुम्हें कि तुम आओ हमारे लिए लड़ो? कोई सारा किसान मोदी के साथ खड़ा है, केवल ये दो लोग लगे पड़े हैं। पूरे देश के किसानों में ठेकेदार बने पड़े हैं। जब तो आपको हर धर्मिता पे आप अपना रहे हैं। चार पांच मांग ली आप। एक सवाल मेरा एक मिनट, जो ये बोल रहे हैं, जो किसानों के नाम पे बरकरार रहे हैं, मैं बता देता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ, मैं भी हूँ किसान का बेटा। दम है, एक सेकंड, मोदी में कमी दिखा के चुनाव जीत रहे। पहले ये बताइए, यहाँ डिबेट तो मोदी, अगर डिबेट राहुल गांधी और पीएम मोदी की चल रही है तो डिबेट करनी ही नहीं। डिबेट कर रहे हो आप? ये बात डिबेट, अगर बात एक मिनट, बात किसानों की कर रहे हो ना, बात किसानों की कर रहे हो तो उन्हीं को रखो। मैं साफ कहता हूँ, इस देश का किसान इस देश के लिए उगाता है, इस देश के लिए मेहनत करता है और इस देश के लिए लड़ता है। भारत माता की जय हम सब बोलते हैं। जो बंदा खालिस्तान के नारे लगाता है या बाहर से पैसे लेके आता है, उनको आप उठाओ, उनको जेल में डालो। हम कब बोल रहे हैं? आश्रय क्यों दिया आपने? आप क्यों उनको अंदर घुसा रहे हो? ट्रैक्टर लाने की, कैसे खड़ा है आपके बीच में? कैसे वो ट्रैक्टर ले आया आपके बीच तक? लेके आया तो गवर्नमेंट क्यों लाया? जिम्मेदारी आपकी है भाई साहब, क्यों खड़ा आपके साथ? आप उनके साथ खड़े हो। एक मिनट, अन्ना हजारे जी ने जब आंदोलन किया था, एक सवाल प्रोफेसर साहब मेरा अपने ही है, मैं उनके ऊपर माइक रख रहा हूँ। हाँ सर, एक सवाल, सर एक सेकंड, कुछ मत बोले, सवाल पूछना मुझे, थोड़ा सा इधर आ जाइए पहले। एक सवाल ये है, किसान धरने में बैठा है, ये भी साथ में किसानों के, मैं भी साथ में हूँ, आप भी साथ में, किसानों के सब साथ है। मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से ना मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, और ये किसी खालिस्तानी ने नहीं बोला है, किसान के जो नेता है ना वहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है, कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर पहुंच गया, उसको नीचे गिराना है, ठीक है, धरना प्रदर्शन जरूरी है। दूसरा चीज, मीडिया में बाइट देते हुए कहते हैं जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ है ना, वही हाल मोदी का करेंगे। जो लोग ये बात बोलते हैं, हम उनकी, जो अगर सच्चा प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वही बोल रहे हैं। अगर धरने में कोई ऐसी बात बोल रहा है तो आप उनके खिलाफ एफआईआर करो, उनके अगेंस्ट आप अपना जो कदम उठाना है वो उठाइए। हम उनके साथ नहीं है, हम सिर्फ किसानों की एक मांग के लिए हैं। हमें ना मोदी की किसी चीज से मतलब है। हमें एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये हमें क्या है? हमें क्या है? ये क्या हमें का मतलब क्या है? ये हमें का मतलब क्या है? हमें का मतलब क्या है? हम किसानों की बात कर रहे हैं। हम क्या मतलब? तुम किसी आंदोलन से हो क्या? संगठन से हो क्या? मैं कोई संगठन, तो फिर हमें क्यों कह रहे हो भाई? मैं किसान हूँ। देखिए किसान मैं भी हूँ, सुन ले मेरी बात, किसान मैं भी हूँ। खेत है भाई आपका? सुनो, आपसे प्यार से पूछ रहा हूँ, कहाँ खेत बताऊँ? मैं तो कह रहा हूँ भाई, इज्जत से उतारूंगा भाई। सुनो भाई, अरे इसको मैं भाई
इनसे पूछना ये कहाँ पे खेती करते हैं या इनके पापा कहाँ खेती करते हैं। आप कहाँ खेती करते हो, कहाँ पे खेती करते हो आप, या आपके पापा कहाँ करते हैं? राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से हो। राजस्थान का बंदा कोई आपको पता है रैली में है वहाँ पे? बिल्कुल, हमारे एरिया के काफी लोग हैं। कितने बंदे? सुनो सुनो राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के काफी लोग पिछली बार भी आंदोलन में शामिल हुए थे और इस बार भी शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का इस बार भी इंटरनेट बंद किया गया था, पंजाब बॉर्डर सील की गई थी सिर्फ उन लोगों को आने से रोकने के लिए। भाई साहब सुनो, दिल्ली की क्षेत्रफल कितना है? छोटा सा है ना, यहाँ पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आप अगर जैसे आम आदमी घूम फिर रहे हैं ना, हम भी आपकी तरह किसानों की तरह वो नहीं है जो सो कॉल्ड किसान है। आप सुनो हर किसी का मूल किसान ही है। देखो ऐसे भी वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पर बोला है कि हमारे अगर मांग नहीं माना जाएगा तो हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। आप कल के डेट में पाकिस्तान के साथ जाओगे? मैंने अभी बोला जो गलत कर रहा है, जो पाकिस्तान के, तो वो सिक्योरिटी, सरकार सिक्योरिटी दे। जो वहाँ की किसान है जो 20-20 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे हैं। सुनो भाई, सुनो पहले तो तू भाई सुन ले। पहली बात, किसान नेता ने बोला जो वहाँ पे मांग उठा रहा ना, उस किसान नेता अरे को आप सुन उठाओ। तो ले, तू उसी के लिए बोल रहा है ना कि किसान नेता मैं किसी उसी किसान नेता के लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी किसानों के लिए बोल रहा हूँ। मैं किसी किसान नेता की जुबान नहीं। किसान भाई, किसानों से कोई रिप्रेजेंट करने आएगा ना, बात करने सरकार से। रिप्रेजेंट करने आ रहा है, अगर उसमें गलती होगी तो सरकार भी उसको बातचीत के बेंच पे नहीं बिठाएगी, ये आप भी जानते हैं। जो बंदा देशद्रोही होगा उसको आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। जेसीबी तलवार जेसीबी भाई साहब तू बोल पे वो बंदा ने जे देशद्रोही ऑन कैमरा बोलना उनको कि देशद्रोही मांग रहे हैं। जो बंदा हमारे देश के उस बंदे का नाम ले। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। जिस बंदे ने देश के खिलाफ या